नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। बोधगया थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद, अपराधियों की पहचान फिर भी गिरफ्तारी नहीं। मोटरसाइकिल चोरी में सीसीटीवी में कैद, अपराधियों की पहचान फिर भी गिरफ्तारी नहीं। बोधगया के कई घरों में लूटपाट किया गया, उन सभी मामले की जांच में अहम योगदान सीसीटीवी कैमरा का रहा, उसमें भी पहचान की गई, लेकिन उन अपराधियों के फिर भी गिरफ्तारी नहीं। बोधगया के वरिष्ठ नेता भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह के घर में दिन दहाड़े सामान की चोरी कर ली गई। सारा गाड़ी पार्किंग गौशाला को गिरा दिया गया, जो लोहे के चादर से बनी थी, उसे लोग लूट कर लेके चले गए। थाने में लिखित आवेदन दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं। उसके बावजूद भी अपराधियों द्वारा यह धमकी दिया गया कि रंगदारी नहीं दोगे तो घटना और बुरी होगी, मौत भी हो सकती है, जाने भी जाएगी। पीड़िता परिवार भाजपा नेता थानेदार से गुहार तो लगाया है, मुकदमा दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी किसी का नहीं है। एक के बाद एक दर्जनों मामले बोधगया में इस तरह का दिख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता परिवार असहमे हुए हैं। यह सवाल उठ रही है कि आखिर थानेदार किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इसकी जानकारी जिला के बड़े अधिकारियों को भी दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं। और कितने दिनों से हम यहाँ पर जो मकान बना के 84 से रह रहे हैं, और मेरे मकान का नाली इस ज़मीन से दोनों साइड से निकलता है, जो पूरब की ओर जाता है। विगत ये ज़मीन जो है 20-25 वर्ष से हमारे अंडर में है, जिसमें हम इसमें गाय और गाड़ी उड़ी लगाते थे। पूर्व से पहले कुछ कच्चा और पक्का और करकट और टीने की छावनी दे करके इसको हम अपने अंडर में रखे थे और इसका उपयोग लेते थे। विगत 23 तारीख को भल्ला यादव, पिता सामदेव यादव, ग्राम पचहट्टी, जो अभी बोधगया में एक गिरोह संचालन का काम कर रहे हैं, जो बालू तस्करी, शराब तस्करी एवं भूमाफिया का तरह तरह का जो अवैध धंधा है, उससे अपना एक ग्रुप बना के उगाही करते हैं। जिस ग्रुप में उरेल का नगेंद्र सिंह, बेटा उसका आकाश सिंह, उसी ग्रुप का वो भी सदस्य है। और वो लोग के द्वारा आया गया, और 23 तारीख को दिन में 12 से करीब 12:30 के बीच में, उस समय मैं भोजन पर बैठे हुआ था, और उसी समय आया और सारे मेरे करकट जो पहले से था उसको सब उजाड़ दिया। उसके बाद मैंने 23 तारीख को थाने में जाके करीब 3 बजे आवेदन दिया एफआईआर के लिए। पता नहीं थाना में आवेदन 24 को स्वीकार हुआ या 25 को हुआ, लेकिन 25 को मेरे पास केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ जो थाना से बने वो आए, और मेरे पास आकर के हमारे से जो स्टेटमेंट था उन्होंने पूछा, और वो देख के गए। जो मेरा एंगल पर करकट जो खड़ा था, तो करकट तो उन लोग द्वारा उजाड़ दिया गया था। 40 करकट करीब था, 32-30 करकट ले भागा गया। 10-11 करकट नदी के तरफ फेंक दिया था वो लोग। वो करकट उठा के हम रख दिए हैं। शेष बची एंगल को रात में करीब, कल रात घटना 25 तारीख को रात करीब 2 बजे की घटना है। हम लोग सोए हैं, बीती रात्रि। हाँ, बीती रात्रि 25 तारीख को रात में 2 बजे के करीब का घटना है। हम लोग सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही एंगल कोई काटा कटर से, और एंगल जब धनाक धनाक किया, तो हम लोग उठे, और उठे तो देखे कि 15-20 के संख्या में इस जगह पर लोग जमा हुआ है और काट रहा है। हम लोग उसके बाद उसको बोले तो कहीं सरे मादरचोद ऊपर से देखता है, आबो नीचे गाड़ में गोली मार देंगे। और उसके बाद ये कहा, तो हम लोग जो है से ऊपर से कुछ छत पर रोड़ा रखा हुआ था, तो उसी रोड़ा को जब हम लोग चलाना चालू किए और थाने को फ़ोन किया, तो रोड़ा जब चलाए तो वो लोग नदी की तरफ भागा, और भागने के बाद कुछ देर के बाद पुलिस आई।
और पुलिस आई और देख करके गई। यही घटना है। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, अकेला ही एक घर में हूँ अपने स्वजात से। किस जाति से आप? मैं भूमिहार जाति से हूँ और यही मेरा गुनाह है कि मैं भूमिहार जाति से हूँ। चूँकि कि जिस लैंड ऑफ नेचर में मैं बना के अपना इसमें गाय गोरू गाड़ी और कुट्टी भूसा रखता था, सेम यही लैंड ऑफ नेचर में हमारे दक्षिण साइड में नगेंद्र सिंह पिता रामचंद्र सिंह उरेल का बना हुआ है, जो पक्का बना हुआ है। जबकि मैं इस पर सिर्फ करकट रखे हुए था, मैं पक्का बनाया भी नहीं। और उत्तर में जो है वो कारू यादव टीका बिघा स्वर्गीय कारू यादव का है, जो उनका भी कच्चा है और कुछ पक्का है, उनका भी करकट ही छावनी है। लेकिन मेरे साथ ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं भूमिहार जाति से हूँ, इसी के लेकर के मेरे साथ इतना जितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। हमको डर है कि कभी भी मेरे साथ जान माल के हानि कर सकता है। इस मामले में थानेदार स्थानीय पुलिस क्या मदद कर? स्थानीय पुलिस के द्वारा अभी तक के लिए तो हमको कोई मदद नहीं बुझाया। जो भी आए हैं सिर्फ हमसे पूछ के गए हैं और उसके बाद जो पूछ के गए हैं अभी तक उन्होंने क्या किया है अब तो विशेष थानेदार ही बता सकते हैं। अभी तक उनके द्वारा हमको कोई मदद नहीं मिली। अपना परिचय? मैं अनिल कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय बाढ़ो सिंह, मौसा मोड़, बोधगया। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार।